बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर रोज ऐसी चीजें होती हैं, यूं लगता है कि करने वाले या तो डेढ़ होशियार हैं, या वो जानबूझ के करते हैं, या वो ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है। कल खबर आती है कि बहरिया टाउन केस के हवाले से जो बेंच है उस बेंच को तब्दील कर दिया गया है। पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस केस को सुन रहे थे, तो अब जस्टिस याया अफरीदी केस को सुनेंगे और उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद आज केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, तो जैसे ही केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो जनाब चीफ ने सुबह सवेरे ही इनकार कर दिया और उन्होंने ये केस सुनने के हवाले से, हालांकि उन्होंने कहा जी मुनासिब होगा कि ये केस पुराना बेंच सुने, तो बहरिया टाउन के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है और तफसीली फैसले पर बहरिया टाउन की तरफ से इजाफी मारूजात जमा करवाऊंगा। तो अदालत ने उनको इजाफी मारूजात जमा कराने की इजाजत देते हुए इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि उनके वकील पहली बार कह रहे थे कि देखें आप हमारी प्रॉपर्टीज की नीलामी रोक दें, अदालत ने वो नहीं रोकी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम दोनों फरीकैन को सुनेंगे, उसके बाद स्टे का फैसला करेंगे। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जगह पे जब जस्टिस याया अफरीदी आए तो पहला सवाल यह है कि बेंच जनाब ने ही तो बनाया था, ये तो रेगुलर बेंच था। तो जब आप दोनों ने बेंच बनाया, क्योंकि दोनों जजेस कमेटी में भी शामिल हैं, तो उसके बाद अब ये कैसे हो सकता है कि आप ये कहें कि जनाब वो जज साहब ने फैसला सुनने केस सुनने से इनकार कर दिया या वैसे ही। मसला ये है कि जब भी कोई ऐसा मामला आया जो हसास मामला हुआ या जिसके अंदर कोई पोजीशन लेने की बारी हुई, तो जनाब याया अफरीदी साहब ने उसमें से अपने आप को रेस्क्यू करना ही बेहतर समझा। अगर मैं सादा लफ्जों में आपको बताने की कोशिश करूं तो वो पतली गली से ही निकल गए। तो इस बार भी उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू कर लिया पतली गली से निकलकर। हालांकि वो चाहते तो इस केस को वो सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने इस केस को नहीं सुना। अच्छा, बाकी खबरें देने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट्स में जाएं। मैंने पिन किया हुआ है टॉप के ऊपर एक कमेंट, वो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करें। फॉलो करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ताकि वीडियोस भी आपको मिलती रहे सारी और बाकी अपडेट्स भी आपके पास आती रहें। एक बात हो गई ये। दूसरी बात, इमरान खान की बहनों को रात हिरासत में लिया गया और फिर वहां से उनको ला के चक्री छोड़ दिया गया। तो उन्होंने कहा हम तो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करते रहेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे। अच्छा, जहां तक मुलाकात की बात है, सबको पता है कि पहले मुलाकात हो जाती थी 26वीं यानी तरमीम के बाद से, जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस अपॉइंट हुए हैं और खासकर चीफ जस्टिस साहब आए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि जेल इंतजामिया को कोई ऐसी फिक्र है कि जनाब हमसे कोई पूछगछ होगी या हमें किसी किस्म की कोई परेशानी है। तो वो तस्वुर खत्म हो गया है। और अब इस सिलसिले में रात को राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि मुलाकात में कोई रुकावट है तो पीटीआई दोबारा तौहीने अदालत की दरखास्त क्यों नहीं करती। जेल हुकाम के मुताबिक वो अदालती अहकामात पर अमल करते हैं, मगर पीटीआई मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करती है। राना सनाउल्लाह खुद भी जेलें काटी हैं उन्होंने, सियासी कारकुन है, उनको पता है कि जेल इंतजामिया कितनी कोई बाइख्तियार होती है। और अगर इमरान खान की मुलाकातें नहीं हो रही तो जेल इंतजामिया ने कितनी को मुलाकातें रोक लेनी है, या जेल इंतजामिया के इसमें क्या मफाद है। उनको भी पता है कि मुलाकातें क्यों रोकी जाती हैं, ये मुलाकातें कौन रोकता है, इसके पीछे वजूहात क्या है। मेरे ख्याल है उन्होंने खुद जेलें काटी हुई हैं और उस हवाले से कुछ ऐसा नहीं था। तो अब एक और बात उन्होंने की जो मुस्लिम लीग नून है, अब उसके हवाले से बहुत सारी खबरें हैं कि मुस्लिम लीग नून अब बिल्कुल वापस आना चाहती है वोट को इज्जत दो के बयानिए के ऊपर। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि हम आपस में अब सियासी जमातों से, चूंकि सबको पता है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो नवंबर के अंदर होना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नवंबर के हवाले से कुछ नहीं होना। उसकी वजह यह है कि आर्मी चीफ का टेन्योर अब 5 साल है, 3 साल नहीं है। आर्मी एक्ट में तरमीम की जा चुकी है और अब 3 की बजाय 5 साल का टेन्योर होगा और नवंबर 2027 में कुछ नहीं होना। उसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पे एक शख्स ऐसा हो जिसकी रिटायरमेंट की उम्र 60 साल हो, हुकूमत उसको करके कह दे नहीं 65 साल होगी, तो जो 60 साल वाला है
अगर वो 6 महीने बाद रिटायर होने वाला हो तो क्या उसका नोटिफिकेशन होगा? नहीं, नोटिफिकेशन नहीं होगा, वो सब पे अप्लाई होगा। सो ये ऐसे ही एक वो हवा है, ऐसा है कुछ नहीं है। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो एज पर लॉ है, जो एक्चुअल है, बाकी फिर सियासी तौर पे कोई कुछ भी कहता रहे। तो अब वो राना सनाउल्लाह और उनकी पार्टी को पता चल रहा है कि भाई अवाम में, अब हालिया सर्वे रिपब्लिक पॉलिसी का आपने देखा, बाकी सारी सूरत हाल भी उनके सामने है, कोई बात भी नहीं सुन रहा, मोहसिन नकवी भारी पड़ा हुआ है। तो उनसे रात पूछ रहे थे कि जो सजाएं वजाएं हो रही हैं, तो उनका जी हम तो आज भी जो पीटीआई के खिलाफ सजाएं हैं और कार्रवाइयां हैं उनका दिफा नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं कि अगर कोई मुश्किल है तो आए, बैठे, बात करें। और उनका जी इमरान खान, ये जो मुज़ाकरात का इमरान खान से मुलाकात से कोई ताल्लुक, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून जो सिग्नल दे रही है कि जी आए, बैठें, बात करें, कोई मुश्किल है, यानी आज जब आप शेख वकास अकरम की सीट के ऊपर वोटिंग करके उनको इस सीट से महरूम करेंगे या डी सीट करेंगे, तो आपको ये लगता है कि वो आपसे आके बात करेंगे या आपसे बात करनी चाहिए या आपके पास कोई इख्तियार है? फिर फरमाया कि वजीर आजम ने खुद इनकी नशिस्तों पर जाकर इन्हें कहा कि आए मुज़ाकरात करें। बिल्कुल, मुज़ाकरात जो है वो सियासत के अंदर मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी भी किसी के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सवाल बड़ा जायज़ और वैलिड है कि अगर आप ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर के पास भी इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात किसी एक शख्स के पास ही हैं और उनका नाम इमरान खान है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत और शहबाज शरीफ के पास इख्तियारात हैं? बिल्कुल भी नहीं है। आप सब जानते हैं कि आपके और उनके मुज़ाकरात हुए थे जब जलसों की बारी आई थी और वो संगजानी वाला मैटर था, और आप इमरान खान की मुलाकात भी नहीं करवा सके थे। आप उनकी पार्टी को कमिटमेंट करने के बाद भी आपने कहा था कि उधर से पूछ के बताएंगे। तो ये दोनों तरफ वाली बातें हैं। अब आप ये जो कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है इसी वजह से करना की कोशिश है कि हम लोगों के सामने तासुर कायम करें, और लोगों के सामने तासुर को लेकर सिर्फ आपका नहीं, तहरीक इंसाफ को भी बहुत सारे मसाइल और सवालों के जवाब देने हैं। आप जानते हैं कि बाजोड़ के अंदर जो मामला चल रहे हैं, अब तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत कहती है जी बाजोड़ में या किसी भी जगह के ऊपर हम फौजी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे, और इमरान खान भी कहते हैं कि फौजी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और आप जो है वो लोगों से मुज़ाकरात करें और उनसे बात करें। अब जो तलाल चौधरी हैं जो वजीर मुमलिकत हैं, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद में लेकर बाजोड़ में कार्रवाई हो रही है। अब खैबर पख्तूनख्वा को अगर एतमाद में लेकर बाजोड़ में कार्रवाई हो रही है तो फिर क्या गंडापुर साहब जो हैं वो अपनी लीडरशिप और अपनी पार्टी के उस उसूल के खिलाफ जा रहे हैं? फिर सवाल ये है कि क्या आप जो है वो एक बार फिर आपकी हुकूमत जो है वो कमज़ोरी बन गई है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि ज़िला बाजोड़ से खबर आई है कि जो मेन शाहराहें हैं, जो खार मंडा रोड है, खार नवागी रोड है, खार सादिकाबाद है, अनायत किली रोड है, उसको हर खास आम के लिए खोल दिया गया है। बाजार भी खुले होंगे और कहा गया जी शहरी अपनी रोज़मर्रा की आमदोरफ्त और ख़रीदारी की उमूर बआसानी अंजाम दे सकेंगे। लेकिन इस सिलसिले में जो पीटीआई के साबिक MNA हैं गुलजफर, जो उन्होंने बात की है ना, उनका के मामूद में अपने बच्चों को सब ले आए, बिठाएं, फिर जितना मार सकते हैं मारें। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जवाब अपने लोगों को भी देना है और अपने वोटर्स को भी देना है। तो ये अब तक के अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।